नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य शाला में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आदिकाल पढ़ चुके थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन DSSB में पूछा गया था। आज उसी के आगे भक्ति काल के प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, इस संतन को कहा सीकरी सो काम। किसने कहा था? यह पंक्ति किसके बताना है। तुलसीदास ए है, बी है सूरदास, सी है कुंभन दास और डी है भिखारी दास। तो राइट आंसर इसका होगा कुंभन दास, यानी सी नंबर सही होगा। कुंभन दास ने ही कहा था जब इन्हें अकबर ने अपने यहाँ सिकरी में बुलाया है, तो कुंभन दास ने यह पंक्ति कही थी कि संतर को का सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। दूसरा प्रश्न है कि नारसी जी का मायरा किसकी रचना है बताना है। तो यह मीरा, बी है रहीम, सी है रसखान और डी है हरिदास। तो राइट आंसर होगा मीराबाई, यानी ए नंबर सही होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, कौन सा कवि अष्टछाप को शामिल नहीं है बताना है। ए है सुंदरदास, बी है गोविंद स्वामी, सी है सूरदास और डी है परमानंद। तो राइट आंसर होगा सुंदरदास। सूरदास यह ज्ञानश्रयी का विधारक कवि है, न कि भक्ति काल के किस भक्ति का अवधारक के कवि हैं। तो राइट आंसर होगा ए। चौथा नंबर प्रश्न, भक्ति काल के किस कवि ने बरौवे नाई का भेद लिखा है। तो ए है नंददास, बी है रहीम दास, सी है रसखान और डी है कृष्णदास। तो राइट आंसर होगा बी, रहीम दास ने भक्ति काल के बरौवे नाई का भेद की रचना की थी। तो राइट आंसर बी होगा। पांचवा नंबर प्रश्न है कि वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से बताना है। ए है श्री संप्रदाय, बी है ब्रह्म संप्रदाय और सी है पुष्टि संप्रदाय और डी है सनकादि संप्रदाय। तो राइट आंसर होगा सी, यानी यह पुष्टि संप्रदाय के कवि थे माने जाते हैं वल्लभाचार्य। छठा नंबर प्रश्न है कि चंदान के रचयिता कौन है बताना है। तो ए है मुल्ला दाऊद, बी है जायसी, सी है कुतुबन और डी है मंझन। तो चंदान के रचयिता मुल्ला दाऊद की रचना यह मानी जाती है चंदान। 7 नंबर प्रश्न है कि नामदेव का संबंध किस प्रांत से है। तो यह महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है राजस्थान, डी है उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ए, यानी महाराष्ट्र के निवासी थे नामदेव। क्वेश्चन नंबर 8 है, दादू दयाल की रचनाओं का संपादन अंगबधु नाम से किसने किया था। तो ए है रज्जब ने, बी है सुंदर दास ने और डी है गुरु नानक और डी है रैदास। तो अंगबधु के नाम से सुंदरदास की रचनाओं का संपादन रज्जब ने किया था और दादू दयाल के शिष्य रज्जब और सुंदरदास दोनों माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 9वां क्वेश्चन है, कौन सा कवि सुमेलित नहीं है बताना है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है रचना में। ए है चित्रावली उस्मान, बी है इंद्रावती नूर मोहम्मद और सी है हंस जवाहिर कासिम शाह और डी है मधुमालती कुतुबन। तो ये भी सही है, चित्रावली उस्मान की रचना है, इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है और हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। मधुमालती रचना मंझन की है, मंझन की रचना है, न कि कुतुबन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जायसी की रचना नहीं है बताना है। ए है मिर्गावट, बी है पद्मावत, सी है कन्हावत और डी है अखरावत। तो राइट आंसर होगा ए मिर्गावट, यह रचना जायसी की रचना नहीं है, बाकी सब पद्मावत, अखरावत, कन्हावत ये सभी रचनाएं जायसी की हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि कवितावली के ग्रंथकार कौन है बताना है। ए है नंददास, बी है केशव दास, सी है तुलसीदास और डी है सुंदरदास। तो इसका राइट आंसर होगा तुलसीदास। तुलसीदास की रचना कवितावली है। 12 नंबर प्रश्न है कि अलवार वचनों की संख्या कितनी है बताना है। तो आप लोग बताइए अलवार वचनों की संख्या कितनी। ए है 9, बी है 10, सी है 11 और डी है 12। तो राइट आंसर होगा डी, यानी 12 अलवार वचनों की संख्या है और नाथों की संख्या 9 है और सिद्धों की संख्या 84 भी है।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि साधुकड़ी भाषा से आशय है बताना है। जिसमें ए है जिसमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, बी है जिसमें अखंडपन की झलक हो, सी है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाएं हों, बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, और डी है जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेत हों। तो राइट आंसर होगा डी सी, यानी जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अंगवधु की रचना किसकी है बताना है। ए है गरीब दास, बी है मिरकीन दास, सी है मलूक दास, और डी है दादू दयाल। तो 14 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी मलूक दास की रचना है का जो इनके शिष्यों ने रज्जब ने अंगवधु नाम से इसका संपादन किया था। 15 नंबर का प्रश्न है कि 84 वैष्णवों की वार्ता के लेखक कौन बताना। तो ए है नाभादास, बी है नंददास, सी है गोकुलनाथ, और डी है सूरदास। तो राइट आंसर होगा सी, यानी गोकुलनाथ की यह रचना है। 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 की वैष्णवों की वार्ता, इनकी 2 रचनाएं मानी जाती हैं। यहीं पर क्वेश्चन 16 नंबर देखिए कि मुल्ला दाऊ की भाषा क्या है बताना है। ए है पश्चिमी परंपरा से संप्रेरित शैली, बी है साहित्यिक अवधि, सी है पहाड़ी मिश्रित अवधि, और डी है ठेठ अवधि। तो 16 नंबर का राइट आंसर होगा डी, ठेठ अवधि भाषा में दादू दयाल की भाषा मानी जाती है। 17 नंबर प्रश्न है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है बताना है। यानी सूफी काव्य परंपरा का अंतिम ग्रंथ है। ए है यूसुफ जुलेखा, बी है पद्मावत, सी है मृगावती, और डी है इंद्रावती। तो 17 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी यूसुफ जुलेखा यह सूफी काव्य पद्धति की अंतिम ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि निम्न 2 वाक्य दिए गए हैं, इनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर की संज्ञा दी गई है। तो जो पीजीटी 2015 में पूछा गया है कि तो कथन ए है, क्या कह रहा है, राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्तिपाधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। और आर क्या कह रहा है, जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाया हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। तो उपयुक्त वक्तव्य में ए आर के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ए ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या करता है आर। बी है कि ए गलत है, आर सही है तथा ए की सही व्याख्या करता है आर। सी है ए सही है और आर गलत है तथा आर की सही व्याख्या करता है आर। ए की सही व्याख्या करता है आर नहीं करता। डी है ए और बी दोनों गलत हैं तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। तो इसमें राइट 18 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी ए और आर दोनों गलत हैं तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। इन्हें सूची में मिलान करना है कौन सी रचना किसकी है। प्रद्युम्न चरित यह विष्णुदास की रचना मानी जाती है। स्वर्गारोहण जो सुधीर अग्रवाल की है, और मधु कथा यह नारायण की है, और क्षित वार्ता यह चतुर्भुज दास की है। नहीं, ये गलत है, इसका मिलान दूसरा होगा, पहले का तीसरा होगा और दूसरे का चौथा होगा, और तीसरे का पहला होगा और डी का दूसरा होगा। सही है, यानी प्रद्युम्न चरित विष्णुदास की रचना है, स्वर्गारोहण यह सुधीर अग्रवाल की रचना है, और मधुमालती कथा नारायण दास की है, अक्षित वार्ता चतुर्भुज दास की रचना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा,
यानी यह इसमें सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अष्टछाप के संस्थापक कौन है बताना है। तो ए है विट्ठलनाथ, बी है वल्लभाचार्य, सी है सूरदास और डी है गोविंद स्वामी। तो 20 नंबर का राइट आंसर होगा विट्ठलनाथ, यानी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की कब की थी, 1965 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में की थी। इन्होंने 4 शिष्य अपने पिता के यानी वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और 4 शिष्य अपने लेकर इन्होंने 8 शिष्यों को नाम दिया था अष्टछाप के कवि। तो इस अष्टछाप के संस्थापक कौन है, विट्ठलनाथ। राइट आंसर ए होगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रीतबद्ध कवि है। रीतबद्ध कवि कौन है बताना है। ए है घनानंद, बी है ठाकुर, सी है भिखारी दास और डी है बोधा। तो रीतबद्ध कवियों में देखा जाए तो नहीं, रीतबद्ध का कवि भिखारी दास हैं और घनानंद, ठाकुर, बोधा, आलम ये सब रीत मुक्त कवि हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि मोतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। ए है कृष्णायन, बी है जगत विनोद, सी है ललित ललाम और डी है रस चंद्रिका। तो 22 नंबर का राइट आंसर सी होगा, ललित ललाम या मोतीराम का द्वारा रचित ग्रंथ है। तेईस नंबर का प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है। ए है गोरखसार, बी है योग वशिष्ठ, सी है पद्म पुराण और डी है उदयभान चरित। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी पद्म पुराण। यह रचना ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य के नमूना द्रष्टव्य करती है। 24 नंबर प्रश्न है, करत करत अभ्यास ते जड़ीमत होत सुजान यह उक्त किसकी है बताना। ए है कबीर, बी है सूरदास, सी है रहीम और डी है वृंद। तो 24 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी डी राइट आंसर होगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि नहीं है बताना है। ए है सुंदरदास, बी है धर्मदास, सी है नरोत्तम दास और डी है दादू। तो 25 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी नरोत्तम दास यह संत कवि नहीं माने जाते। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो ए है साहित्य लहरी, बी है पद्मावत और सी है मधुमालती और डी है हंसावली। तो 26 नंबर का राइट आंसर सी होगा, डी होगा, यानी हंसावली यह सूफी परंपरा की सर्वप्रथम ग्रंथ है। 27 नंबर प्रश्न है, अष्टछाप की रचना किसने के द्वारा हुई थी। तो है विट्ठल दास, बी है सूरदास, सी है नरोत्तम और डी नंदा। तो राइट आंसर ए होगा। अभी आप लोग बताए थे कि अष्टछाप की कवियों को विट्ठलनाथ ने की है। 28 नंबर के प्रश्न है कि किस कवि ने कृष्ण के बाल्य रूप का सर्वाधिक वर्णन किया है। ए सूरदास, बी जयदेव, सी है मलुकदास और डी है चैतन्य। तो 28 नंबर का राइट आंसर ए होगा, सूरदास ने बाल्य रूप का सर्वाधिक वर्णन किया है। आगे क्वेश्चन 29 नंबर है कि तुलसीदास की मृत्यु तिथि क्या है बताना है। तो ए है संवत 1581, बी है संवत 1980, सी है संवत 1680 और डी है संवत 1448। तो 29 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी 1680 संवत में इनकी मृत्यु हुई थी। इसमें से आप लोग अगर 1680 माइनस 57 करते हैं तो 3 2 6 1 1623 ईस्वी आना चाहिए में इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन कुछ विद्वानों ने इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी मानते हैं।
30 नंबर प्रश्न है कबीरदास के गुरु कौन है? तो ये है चैतन्य, बी है वल्लभाचार्य, सी है रैदास और डी स्वामी रामानंद। तो 30 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी रामानंद कबीर के गुरु थे। 31 नंबर प्रश्न है बीजक नामक ग्रंथ के संपादक कौन थे? ए है कबीरदास, बी है धर्मदास और सी है सुंदरदास और डी है मलुकदास। तो बीजक ग्रंथ के संपादक धर्मदास हैं, जिन्होंने कबीर की रचनाओं का संकलन किया था बीजक के नाम से, जिसमें साखी, शबद और रामायणी का वर्णन किया है। तो इसमें संपादक पूछा है ना कि रचना किसके पूछा है, तो संपादक धर्मदास ने की थी और किसकी रचनाओं का संपादन किया था? कबीरदास की रचनाओं का संपादन किया था। 32 नंबर का प्रश्न है कि विद्यापति की भाषा क्या है? ए है छत्तीसगढ़ी, बी है भोजपुरी, सी है प्राकृत और डी है मैथिली। तो विद्यापति की भाषा क्या है? मैथिली है, क्योंकि इनकी रचना विद्यापति पदावली जो है वो मैथिल भाषा में लिखी गई है। इसी रचना के आधार पर इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। 33 नंबर प्रश्न जायसी किस शासक के काल में थे? तो 33 नंबर का राइट ए है आंसर, ए है शेर शाह, बी है अकबर, सी है शिवाजी और डी है औरंगजेब। तो राइट आंसर होगा ए, यानी शेर शाह जयसी के शासक काल में थे। 34 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं बताना है? ए है गंगा लहरी, बी है साहित्य लहरी, सी है सूर सागर और डी है सूर सारावली। तो सूरदास की कौन सी रचना नहीं है? तो गंगा लहरी रचना नहीं है। साहित्य लहरी, सूर सारावली और सूर सागर, यह तीनों रचनाएं सूरदास की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? तो यह गिरियर्सन, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है नामवर सिंह। तो राइट आंसर होगा ए, यानी गिरियर्सन ने भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन माना है। 36 नंबर प्रश्न है कि भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा है? ए नामवर सिंह, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है बच्चन सिंह और डी है राम कुमार वर्मा। तो 36 नंबर का राइट आंसर बी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास कहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पराजय के बाद व्यक्ति अपना आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यदि मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है, यह कथन किसका है? तो है बाबू श्याम सुंदर दास, बी है बाबू गुलाब राय, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 37 नंबर का सही राइट आंसर होगा बी, यानी बाबू गुलाब राय का यह कथन है। 38 नंबर प्रश्न है निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो भागों में विभाजित किसने किया? तो ए है मिश्र बंधु, बी है शिव सिंह सेंगर और सी है गुलाब राय और डी है रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर इसका होगा डी, यानी रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण भक्ति काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी भागों में बांटा है। उनतालीस नंबर प्रश्न है कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, या किसने कहा था? ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है महापंडित पंडित राव संस्कृत्यान और डी पद्मलाल पुन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, या राइट आंसर इसका ए होगा। 41 नंबर प्रश्न है विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ते है यजुर्वेद, बी है अथर्ववेद, सी है ऋग्वेद और डी है सामवेद। तो राइट आंसर होगा सी, यानी यजुर्वेद ऋग्वेद में विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यह क्वेश्चन यूजीसी नेट 2016 में पूछा गया था। 41 नंबर प्रश्न है कि वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन नहीं है? ए है रामानुज, बी है मध्वाचार्य, सी है निम्बागाचार्य और डी है नामदेव। तो राइट आंसर इस पर डी, नामदेव जी वैष्णव धर्म के संस्थापक नहीं माने जाते। तो 41 नंबर का डी सही होगा। 42 नंबर प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ, इसके मूल कारण में कौन सा कथन सत्य है? तो ए है दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था, बी है दक्षिण भारत में ईसाइयों का प्रभाव था, सी है उत्तर भारत के लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे और डी है दक्षिण भारत में मुस्लिम शासकों के अनगिनत अत्याचार हुए थे। तो राइट आंसर डी ही होगा, यानी मुसलमानों का शासकों का अनगिनत अत्याचार के कारण दक्षिण भारत में भक्ति का
आगाज हुआ। 43 नंबर प्रश्न है कि अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है बताना। तो ए रामानुज, बी है रामानंद, सी है शंकर और डी है चरपट नाथ। तो अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक शंकर हैं। 44 नंबर प्रश्न है कि रामानुचार्य ने किसका प्रवर्तन किया था। तो यह शुद्धाद्वैतवाद, बी है अद्वैतवाद, सी है द्वैताद्वैतवाद और डी विशिष्टाद्वैत। तो रामानुजाचार्य प्रवर्तन किया था विशिष्टाद्वैतवाद का। 45 नंबर प्रश्न है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा था। तो हजार गिरिसन ने, बी बाबू गुलाब राय ने, सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने और डी आचार्य हजारी रामचंद्र शुक्ल ने। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग ए सही होगा, यानी जॉर्ज गिरिसन ने कहा था। 45 नंबर का ए सही होगा। 46 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा। ए है आदिकाल, बी है रीतिकाल, सी है आधुनिक काल और डी है भक्ति काल। तो 45 नंबर 46 नंबर का राइट आंसर डी होगा भक्ति काल। या हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण के दृष्टि से कोई विवादास्पद नहीं रहा। सैंतालीस नंबर प्रश्न है कि भक्त को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा था। NBTG 2013। यह जॉर्ज गिरिसन, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डी है राहुल संस्कृत्यान। तो 47 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी रामचंद्र शुक्ल। या भक्ति को का धर्म का रसात्मक रूप कहते हैं कहा है। 48 नंबर प्रश्न है नमनाल के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया था। तो ये संत एकनाथ ने, बी नाथ मुनि ने, सी ज्ञानेश्वर ने और डी नामदेव ने। तो 48 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी नाथ मुनि ने संपादन किया था। 49 नंबर प्रश्न है कि अलवार गायकों की संख्या थी। तो अलवार गायकों की संख्या कितनी थी बताना है। ए है 10, बी है 11, सी है 12 और डी है 13। तो राइट आंसर होगा सी यानी 12 अलवारों की संख्या थी। 50 नंबर प्रश्न है कि अलवार महिला संत का नाम क्या था बताना है। ए है अपाला, बी है गार्गी, सी है रबिया और डी है अंडाल। तो राइट आंसर होगा डी होगा, यानी अलवार महिला की संत की जो महिला थी संत में वो उसका नाम अंडाल था। क्वेश्चन नंबर 51 है कि रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया था। DSSB TG 2014 में पूछा गया था। ए है विष्णु की, बी है कृष्ण की, सी है शिव की और डी है शक्ति की। तो 51 नंबर का राइट आंसर ए होगा, यानी विष्णु की रामानुजाचार्य ने उपासना पर जोर दिया था। 52 नंबर प्रश्न है कि अवधूत किससे कहते हैं। ए है मध्वाचार्य के अनुयायियों को, बी है निम्बार्क के वैरागियों को, सी है रामानंद के वैरागियों को और डी है चैतन्य के सन्यासियों को। तो 52 नंबर का राइट आंसर सी होगा, रामानंद के वैरागियों को अवधूत कहा जाता है। 53 नंबर प्रश्न है कि रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया था। ए है राधा कृष्ण पर, बी है शिव पार्वती पर, सी है सीताराम पर और डी है ये सभी पर। तो 53 नंबर का राइट आंसर सी होगा, यानी सीताराम पर सीता और राम का नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर उपासना के लिए जोर दिया था। 54 नंबर प्रश्न है कि योग साधना के प्रवर्तक और तथा आदि गुरु माने जाते हैं। तो ये गोरखनाथ, बी है बुद्ध, सी है विष्णु और डी है शिव। तो 54 नंबर का राइट आंसर होगा डी यानी शिव। योग दर्शन के प्रवर्तक में आदि गुरु माने जाते थे शिव। क्वेश्चन नंबर 55 है कि संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे। यह UPTGT 2016 में पूछा गया प्रश्न था। क्या था। भक्त जन्म मरण से मुक्त होते हैं, बी है ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, सी है भक्त क्षेत्र में जाति पाति का भेद है और डी है शास्त्रीय ज्ञान का महत्व है। तो 55 नंबर का राइट आंसर बी होगा, यानी ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है संत मत। 56 नंबर प्रश्न है कि नीमक किस कवि की माता का नाम था। तो यहाँ पर नीमक किस कवि की माता का नाम था। ए है रहीम, बी है सूरदास,
और सी है सूर कबीरदास और डी है मलुकदास। तो 56 नंबर का राइट आंसर सी हो, यानी नीरू और नीमा यह माता पिता कबीरदास के थे। 57 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक कौन है? तो है तुलसी, बी है रामानुज, सी है नामदेव और डी है सूरदास। तो 57 नंबर का राइट आंसर बी होगा, यानी रामानुज यह उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक थे। 58 नंबर प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है? ए है मुंडकोपनिषद, बी है प्रश्नोपनिषद, सी है कठोपनिषद और डी है श्वेताश्वतर उपनिषद। तो 58 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी श्वेताश्वतर उपनिषद यह निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत था। क्वेश्चन नंबर 59 है कि स्मार्त संप्रदाय की संस्थापक कौन है, बताना है। ए शंकराचार्य, बी है रामानुज, सी है नामदेव और डी है विष्णु स्वामी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक हैं। आगे 60 नंबर का क्वेश्चन है जो इसमें मिलान करना है। तो ए है सस्ता पूजन संप्रदाय, यानी क्या है सस्ता पूजा संप्रदाय, यानी एक का चौर हो गया केरल में होता है, और सहजिया संप्रदाय ए यानी बंगाल में होता है, और पंचसखा संप्रदाय ओडिशा में, और वकारी संप्रदाय कर्नाटक में। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 होगा, सही डी का 3 यानी महाराष्ट्र होगा। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, सी। एक नंबर प्रश्न है कि 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता वस्तुतः की है? यह एक आत्मकथा या कथा कहानी है, या सी है जीवन वृत्त है, या काव्य संग्रह डी। तो 61 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी यह जीवन वृत्त है। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता इसके रचनाकार गोकुलनाथ हैं। 62 नंबर प्रश्न भक्त नामावली के लेखक हैं। ए है नाभादास, बी है गोकुलनाथ, सी है कालिदास और डी है ध्रुवदास। तो 62 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी ध्रुवदास भक्त नामावली के लेखक माने जाते हैं। 63 नंबर प्रश्न है भक्ति विवेक में किसकी रचना है? ए मलुकदास, बी है सुंदरदास, सी है धर्मदास और डी है दादू दयाल। तो 63 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी मलुकदास या भक्ति विवेक की रचना है। 64 नंबर प्रश्न है कि मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार। ए है तुलसीदास, बी है वेणु माधव, सी है अर्जुन देव और डी है नाभादास। तो 64 नंबर का राइट आंसर बी होगा, वेणु माधव दास की रचना मूल गोसाई चरित्र है। 65 नंबर का प्रश्न है क्या है कि मूल गोसाई चरित्र में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? ए वल्लभाचार्य का, बी है विठलनाथ का, सी है तुलसीदास का और डी है रामानुजाचार्य का। तो 65 नंबर का राइट आंसर सी हो, यानी तुलसीदास जी का चरित्र है मूल गोसाई चरित्र में। क्या राइट आंसर सी होगा। तो आज की क्लास यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं, द एंड करते हैं, और आगे क्लास 66 नंबर क्वेश्चन से कल फिर से हल करेंगे। तब तक लिए आप लोग को इसको पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए, और आपको लोग को क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।